तो और मोहम्मद कहानी का आजम काम साहब भी की यही तो है। बटेंगे कटेंगे की राजनीति इस वक्त सूट कर रही है ना विपक्ष को, इसलिए चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, संविधान आरक्षण की ही बात यहां होती नजर आ रही है। पूजा जी, बिल्कुल बटेंगे कटेंगे सबसे नकारात्मक नारा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार ये कह चुके हैं कि शायद इतिहास में ऐसा नारा कभी नहीं दिया गया। और क्या मैं धनंजय गिरी से पूछना चाहता हूँ, क्या उलमा बोर्ड महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है? आरएसएस बार बार कहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या बीजेपी ने उसे मान लिया? कोई बोर्ड कोई भी कोई मांग कर सकता है। जब हम उस मांग को मान ले इंडिया ब्लॉक, तब आप आके कहिए कि हाँ ये बात इन्होंने मान ली। प्रधानमंत्री लोकसभा में बार बार कह रहे थे कि 4% मुस्लिम आरक्षण की बात टीडीपी ने अपने लोकसभा उसमें दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे इंडिया ब्लॉक मुस्लिम आरक्षण देगा। क्या इंडिया ब्लॉक ने कभी कहा था? प्रधानमंत्री मटन मुजरा पता नहीं कहां कहां चले गए। भाषाई मर्यादा उसी तरह से खोई जा रही है पूजा जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खोई गई थी, वही काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर रहे हैं, क्योंकि वो पीडीए से डर गए हैं, जो दलित ओबीसी पिछड़ा है उससे डर गए हैं। वो जानते हैं इसकी एकता उनको काम नहीं, उनको बिल्कुल चुनाव में हार उनकी पक्की है। उस एकता से बचने के लिए अब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। बताइए चुनाव आयोग क्यों चुप है? चुनाव आयोग ने क्या नोटिस दिया? चुनाव आयोग को चाहिए था कि भाई इस तरह के बयान की नोटिस देनी चाहिए थे, कार्रवाई करनी चाहिए थे, लेकिन चुनाव को भाई आप पीडीए की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सीधा कह रहे हैं, वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार फंड कर देती है और यहाँ पर आरक्षण किसको मिल रहा है? मुस्लिमों को। आप चाहते ही नहीं कि तो वहां पर बाकी लोगों को भी आरक्षण मिले? पूजा जी, क्या 7 जजों की जो बेंच थी उसने जो कुछ कहा वो योगी आदित्यनाथ जी ने पढ़ा नहीं क्या? 7 जजों की बेंच से ज्यादा राजनेताओं के बयान सही हो सकते हैं क्या? राजनेता तो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं वो, लेकिन 7 जजों ने जो कल परसों कहा वो क्या कहा? उन्होंने कहा ये देखना पड़ेगा, अगर वो मुस्लिम संस्थान मुसलमानों ने स्थापित किया है तो उसका हक उन्हें मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 30 कह रहा है। तो 7 जजों की बेंच की बात भी अगर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति नहीं मानता है, इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य क्या हो सकता है? भाई वो तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि वहां पर 50% आरक्षण सिर्फ मुस्लिमों को मिलता है, तो बाकी एससी एसटी दलित वो कहां जाएंगे? तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है पेंडिंग ना। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कह देगा, 7 जजों ने अभी कहा है अगर मुसलमानों ने स्थापित किया है तो उसका फायदा मुसलमानों को मिलना चाहिए। और भाई वो तो आप तो कह रहे हैं ना कि आपकी पार्टी चाहती नहीं है कि इन लोगों को आरक्षण मिले। नहीं, हमारी पार्टी का मसला नहीं, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो नहीं है। हो सकता है भाई बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के होगी, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करें। अभी ताजा सुप्रीम कोर्ट ने चीजें कही हैं और ये सब पब्लिक डिस्कोर्स मैं विनोद कुछ कहना चाह रहे। विनोद